ऑन करके बताओ अनुग्रह, क्या है? मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? चैट नहीं कर पा रहे हो? हाँ, फेल टू सेंड अ मैसेज मेरी साइड से भी आ रहा है। सर्वर डाउन है उसका? नहीं तो वॉइस मॉड्यूलेशन तो जा रहा है ना। चलो ठीक है, ओके बंद करो। ओके ओके, कितने आ गए? 16। जल्दी जल्दी ऐड हो जाओ भाई, लेट हो जाते हो तुम लोग। हाँ चलो ठीक है, मैं फोन पे आप लोग के रिप्लाई चेक कर पाऊंगा प्लीज। हाँ तो सब कुछ ऑडिबल है, प्लीज एक बार रिप्लाई करें, फोन पे मुझे रिप्लाई मिल रहा है। नहीं, तुम लोग रिप्लाई चैट पे करो, मुझे फोन पे रिप्लाई वो मैं देख पा रहा हूँ अपने ऐप पे, तो प्लीज आप लोग यहाँ चैट पे रिप्लाई करते रहें। चैट पे रिप्लाई करो बेटा। पर्सनल भी फेल हो रहा है। अहमद रजा, गुड मॉर्निंग। क्या? चलो ओके, नो इशू। अपने अपने माइक ऑन करके आप लोग आंसर करेंगे जो मैं पूछूंगा। पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा सब आ गए हैं कि नहीं आ गए। नंबर ऑफ अटेंडीज ज्वाइंट इज 16। अरे भाई, आज कम कैसे? बहुत इशू है यार। ओके, चलो कल हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट द व्यू ऑफ डेटा और लेवल ऑफ डेटा, जहां पर हम लोगों ने ये बात कंक्लूड की थी दैट वी हैव विजिबल है, आई थिंक विजिबल ही होगा। ओके, तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पहले, सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया है, देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम, एंड आफ्टर दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट व्हाट आर द लेवल्स ऑफ डेटा एंड देन व्यू ऑफ डेटा। तो व्यू ऑफ डेटा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि डेटा कैन बी व्यूड एट 3 levels. First one was internal level, which is also known as physical level, and the second one was your logical level, and which is also known as conceptual level. Third one was view level, which is known as external level or user level. So there were 3 kinds of data. So इसको समझने के बाद there is a term which is data independence. तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या है वो बात हम लोग समझ चुके हैं, आज उसको हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में समझ लेते हैं, या जो बात हम लोग समझ चुके हैं उसको कहते क्या है ये बस समझेंगे। बाकी हम लोगों ने समझ लिया कि व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस, ये बात हम लोग कल काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या चैट की स्थिति सुधरी है? अदिति, ओके। सो डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है ये समझिएगा आप लोग। कल हम लोगों ने जो व्यू ऑफ डेटा को समझा था उसमें हम लोगों ने एक बात ये देखी दैट इफ वी हैव सम चेंजेस इन द फिजिकल लेवल, ध्यान से बात को समझिएगा बेटा, कि अगर आप कोई हार्ड डिस्क चेंज कर देते हो तो वो आपके लॉजिकल लेवल पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और
सेम ऐसे ही अगर आप फिजिकल लेवल पे कोई चेंज परफॉर्म करते हो तो लॉजिकल लेवल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऑब्वियसली आपके व्यू लेवल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, दैट्स मीन इफ वी आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ चेंज ओवर द फिजिकल लेवल, देन इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द लॉजिकल लेवल एज वेल एज ऑन व्यू लेवल। सो इन सच काइंड ऑफ एक्चुअली सिनेरियो इज नीडेड व्हाट, कि अगर आप सोचिए आप ये एक्चुअली रिक्वायर्ड है कि जब आप फिजिकल लेवल पे कोई चेंज करें तो वो आपका लॉजिकल और व्यू लेवल पे चेंज नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि अगर आप लॉजिकल लेवल पे कोई चीज चेंज परफॉर्म करते हो तो वो आपका व्यू लेवल पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी बात को हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। अभी आगे ये आएगा बट आप अभी समझने के लिए समझ लो। सो वी कैन say that there are two types of data independence. What? So in many interviews or in your examination, there could be asked such kind of question: what is data independence? So you have to tell that there are three levels of data. Wait. Hello. Okay. So please tell me, is this audible to you? Please reply. ज्यादा दिक्कत है नेट का। कोई भी एक पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि ऑडिबल है। ओके, आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, आदर्श का आ गया। ठीक, ये तो पहले का है। 9:38। यस सर, ऑडिबल। ओके, ठीक। सो हम लोग ये बात करते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछता है दैट व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस, सो यू हैव टू टेल दैट इफ यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ चेंज एवर ओवर द फिजिकल लेवल, देन इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन लॉजिकल लेवल एंड एज वेल एज ऑन व्यू लेवल। सो दिस there are two kinds of data independence. First is physical level data independence. So what is physical level data independence? ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समझने वाला काम हम लोग कर चुके हैं। बस आज ये समझना है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है क्या। सो फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होगा कि अगर आप फिजिकल लेवल पे कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हो तो वो आपका लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल पे नहीं दिखना चाहिए, और इफ यू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ चेंज ओवर लॉजिकल लेवल तो वो आपका व्यू लेवल पे नहीं दिखना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। बोलिए भाई साहब, बात क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप के आपके डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं। सबसे पहले डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है कि अगर आप किसी लेवल पे चेंज करो तो उसके ऊपर वाली लेयर पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। फिजिकल लेवल पे चेंज करते हो तो अगर दोनों लेवल पे आपका रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपका जो फिनोमेना है ये इसको बोला जाता है फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। और अगर लॉजिकल लेवल पे आप चेंज करते हो तो वो व्यू लेवल पे नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू लेवल सॉरी लॉजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? ओके, प्लीज रिप्लाई करिए, यहाँ तक क्लियर है? जिसको इशू हो वो रिप्लाई करे, मैसेज करे। मैं जब भी देखूंगा यहाँ पे, जब भी पूछेगा तो हम लोग डिस्कस कर पाएंगे उसको।
अब पर्सनल पे मैसेज कर दो बेटा, शायद वहां मैसेज आ रहा हो, मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। माइक ऑन करके बोल दो, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो माइक ऑन करके प्लीज क्वेश्चन पूछो, तो हम लोग आगे बढ़े। अगर कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करो और क्वेश्चन पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जिसको भी कोई भी बात हो प्लीज माइक ऑन करके पूछ सकता है। थोड़ा सा कुछ इशू है, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का ही इशू है। दीपक बेटा प्लीज माइक ऑन करके रिप्लाई करो, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके ओके, तो हर्षित अगर कोई भी इशू हो, जयेश, जुम्मा, किसले, प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। क्लियर है। क्लियर है जयेश? ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एमान, अहमद, अदिति? सर मैंने भेज दिया आपको पर्सनल व्हाट्सएप चैट पे। क्वेश्चन भेज दिया है? ओके, यस सर। कौन था ये, नाम बताओ। अहमद? अहमद। अहमद चैट पे तो नहीं आया है बेटा क्वेश्चन कोई भी, व्हाट्सएप पे भेज दो, यहाँ चैट पे होगा। ओके सर। टेकिंग टू मच टाइम। सर अगर व्यू लेवल पे चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्यू लेवल पे चेंज करने का कोई मतलब नहीं, व्यू लेवल पे तो हम हमेशा ही चेंज करते हैं ना। व्यू लेवल के डेटा का क्या मतलब है? व्यू लेवल के डेटा का मतलब है कि आप जो क्वेरी, जैसे जो आप सर्चिंग अप्लाई करते हो, जो फिल्टर अप्लाई करते हो, उसी को हम व्यू लेवल का डेटा बोलते हैं। सो वो तो पर्सन टू पर्सन, यूजर टू यूजर हमेशा चेंज ही होता है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी और योर जो आप फिल्टर अप्लाई कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको यूजर का डेटा दिखता है। तो वो आप चेंज परफॉर्म भी करो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है नीचे। ओके सर। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। सो मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोग कुछ प्रैक्टिकल वाला काम करें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे तो कंसेप्ट की बात है तो वो आपको दिखेगा तो समझ में आएगा भी नहीं। सो आई एम मूविंग फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ में जो हम लोग उस दिन स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था डेटाबेस होम पेज, अभी माइक्रोसॉफ्ट ये सर्वर ठीक हो जाए तो इसके ही उस पर अपलोड कर दूंगा एक सिस्टम एंड देन अरिवा कुछ पूछा है बेटा आपने? आपका मैसेज आया बट 3 डॉट आए, शायद आपने कुछ पूछा है। चलो तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया था उसके आगे थोड़ा सा करेंगे, ठीक है? लास्ट टाइम पे मैंने आपको टेबल को क्रिएट कैसे करना है, वो एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करने का बताया था। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, क्रिएट टेबल की कमांड यूज कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चों ने कर भी रखा है, बट हम लोग तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई हैव शोन यू दैट हाउ कैन मैसेज तुम लोग के कई जगह आ रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ देखूं, ये तो व्हाट्सएप पे ही कर दो।
या तो अभी आवाज आ रही है आशीष? माइक ऑन करके बोलो, आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। अच्छा, दिव्यांश ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके, स्टार्टिंग में आवाज नहीं आ रही थी दीपक। ठीक, चलो नेक्स्ट तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल वाला ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। डेटा इंडिपेंडेंस मैंने बता दिया है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपसे पूछा जा सकता है। आपको इसका कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर आप किसी की फिजिकल लोकेशन, मतलब अगर हार्ड डिस्क को चेंज करते हो तो वो उससे टेबल नहीं चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर तुम टेबल को भी चेंज करते हो तो तुम्हारी जो क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटा तुम देखना चाहते हो, लॉजिकल लेवल पे जो चेंज परफॉर्म कर रहे हो, लॉजिकल लेवल पे परफॉर्म करने का मतलब ये है कि जो तुम जिस स्ट्रक्चर में उसको सेव कर रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है, एक्सएमएल के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, कई बार हम लोग टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, कई बार हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर चेंज करते हो स्ट्रक्चर में तो उसका फर्क नहीं पड़ता है किस पे, आपके व्यू लेवल पे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे टेबल को क्रिएट करना देखा था। देखिए क्या हम लोग इसमें डेटा इंसर्ट कर चुके थे। सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम, जिसको नहीं आएगा प्लीज वो हम मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है, फ्रॉम पर्सन्स, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ही ओपन करके रखा हूँ तो वहीं पे आप लोग मैसेज करेंगे तो हम देख पाएंगे। सो देखते हैं कि क्या यहाँ पर रिप्लाई। हाँ, तो हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट कर लिया था और इस टेबल के स्केलेटन को देखने का जो तरीका था, व्हाट वाज दैट, दैट वाज DESC और पर्सन्स, ठीक। और इसको अगर हम लोग रन करें तो क्या होगा, ये यहाँ पर हम लोग रन करते हैं किसको, उसका स्केलेटन देखने के लिए। प्लीज ये सब कमांड्स आप लोग याद रखें, क्योंकि देखो एसक्यूएल का क्या है ना बेटा, कि अगर बेस की चीजें पता होंगी तो उसके छोटे छोटे हम लोग चेंजेस करेंगे और हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी सी क्वेरीज सॉल्व करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एसक्यूएल का सबसे फेमस क्वेश्चन जो अभी तक के इंटरव्यूज में पूछा जा रहा था इधर फ्रिक्वेंटली, कि किसी भी, जैसे मान लो सैलरी दी हुई है टेबल में, तो उस सैलरी में से जो ग्रेटेस्ट सैलरी है वो तो पता करना बहुत आसान है, बट सेकंड ग्रेटेस्ट या मैं बोलूं फिफ्थ ग्रेटेस्ट या सिक्स्थ ग्रेटेस्ट, ये पता करने की क्वेरी बहुत पूछी जा रही थी इंटरव्यूज में। बच्चे डायरेक्ट लिख रहे थे और काफी, मतलब इस तरह का कुछ सेट क्वेश्चन है। यही मैंने जो आपसे पहले बात कही थी कि क्वेरीज के रिस्पेक्ट में कुछ बहुत सेट क्वेश्चन है। अगर उतना आता है तो आप केवल डीबीएमएस और एसक्यूएल बता के इंटरव्यूज अपना अच्छा कर सकते हो विथ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक लेके, ठीक है। तो काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करना सीख लिए थे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मैं बताना चाहता हूँ, एक कमांड होती है ट्रंकेट, ठीक है। और सेलेक्ट एस्ट्रिक के बारे में बात कर लिए थे, जहाँ पे कंडीशन लगा के हमने चेक किया था, बट अभी उसकी हम लोग बात आराम से करेंगे। फर्स्ट आपको मैंने दो तीन बातें बताई। क्रिएट टेबल करने के लिए हम क्रिएट टेबल कमांड यूज करते हैं। अगर टेबल को पूरा का पूरा स्केलेटन उसमें से हटाना है, देन व्हाट वी डू, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूज करते हैं ड्रॉप कमांड। अगर पूरा का पूरा स्केलेटन हटाना है, डीएससी से क्या करते हैं, डीएससी फॉर डिस्क्राइबिंग द पर्सन सो दैट वी कैन सी द स्केलेटन ऑफ टेबल। एंड इंसर्ट करने की कमांड आपको बता दी थी। ये आप कमांड जैसे जैसे यूज करोगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद वैल्यूज करके, और जो चारों आपको वैल्यू देनी है। जब भी आप कोई वेरिएबल टाइप की वैल्यू दोगे तो उसमें आप क्या करोगे, सिंगल कोट में लिखोगे। इंटीजर टाइप की आप वैल्यू दोगे तो किसमें लिखोगे, इंटीजर टाइप का लिखोगे। डन। और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन से क्या होता है, जो भी पूरा डेटा होता है वो हमारा हमको शो हो जाता है, जो अभी तक हमने टेबल में रखा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, शायद अब चैट आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, देखें जरा, रिप्लाई करो, देखा जाए क्या चैट जा रही है। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आई थिंक नहीं जा रहा मैसेज, मेरी साइड से नहीं जा रहा, फेल ही आ रहा है। चलो, तो मैं थोड़ा सा पूछता हूँ आप लोगों से, अपने अपने माइक ऑन करके बताइएगा। आदर्श प्लीज रिप्लाई, ड्रॉप किस लिए यूज करते हैं हम लोग टेबल में? आदर्श माइक ऑन करके रिप्लाई करो बेटा। आदर्श हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, रिप्लाई मैसेज आ गया कि हम बुला रहे हैं?
जल्दी बताओ ड्रॉप किस लिए यूज सर करते मैसेज हैं? नहीं जा रहा। ड्रॉप बताओ किस लिए यूज करते हैं? टेबल को रिमूव करने के लिए। टेबल को रिमूव करने के लिए, मतलब स्केलेटन या स्ट्रक्चर को, ठीक है। अच्छा Yes. ओके, हर्षित टेबल के कंटेंट को देखने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं बेटा? हर्षित जल्दी रिप्लाई करो बेटा, बहुत टाइम ले रहे हो। हर्षित, हर्षित क्लास में नहीं है, ओके नोटेड डाउन। अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। हेलो, सेलेक्ट बोलना चाहते हो, ठीक है। अब देखो इसमें जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पूछा तो ये जाता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी इशू है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ से बता दूंगा आपको। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर होता है कि डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट ये तीन कमांड है, तीनों के तीनों डिलीशन पर्पस के लिए यूज होती हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक। तो प्लीज इसको बताइए। इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले मान लो हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक करके चेक कर लिया तो हमारे टेबल में ये डेटा है, डीएससी करके देख लिया तो स्केलेटन देख लिया। तो जब भी आप टेबल को ड्रॉप करते हो बेटा तो ड्रॉप से क्या परफॉर्म होता है? ड्रॉप से परफॉर्म होता है कि तुम्हारा स्केलेटन हट जाता है, ठीक है। बट ट्रंकेट कमांड से क्या होता है? ये ट्रंकेट कमांड को रन करके हम लोग देखें तो कंट्रोल से ये मैं टाइम हम लोग बचा लेते हैं, यहाँ से इसको भी कर दिया और अगर मैं इसको रन करता हूँ देन you can see that SQL statement is running and table is truncated. So मैं आपको करके दिखाऊंगा। बेटा ड्रॉप पे देखो ना, ड्रॉप जब हम लोगों ने परफॉर्म की थी, किसी बच्चे ने पूछा अभी, ड्रॉप जब हम लोगों ने परफॉर्म की थी तो ड्रॉप से हमारा पूरा का पूरा स्केलेटन हट जाता है। बट देखो ट्रंकेट किए तो क्या होगा? ट्रंकेट अभी मैंने परफॉर्म किया है और ट्रंकेट करने से पहले चेक करें कि क्या स्केलेटन या स्ट्रक्चर पूरा हट गया, पूरी टेबल ही हट गई। तो ये कह रहा है नहीं, पूरी टेबल नहीं हटी। तो फिर हम लोग देखें कि क्या इसका डेटा हट गया ट्रंकेट करने से। तो यहाँ पर अगर हम लोग रन करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि नो डेटा फाउंड। तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए, वैसे कोशिश करिए यहाँ चैट पे करने का अगर आ जाए, अदरवाइज पर्सनल पे भी रिप्लाई करके बताओ दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। जल्दी बताइए, अभी आप लोगों ने देख लिया तो अभी कभी नहीं भूलेगा, शायद पढ़ते तो भूल जाते हैं। जल्दी बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। चलो मैं ऐसे करते हैं, हम लोग पूछता हूं मैं तो आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मनीष जल्दी बताओ बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट। मनीष रिप्लाई करो बेटा माइक ऑन करके। हाँ कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। ट्रंकेट, ओके एक बार फिर से बता देते हैं। मनीष तुम हो नहीं क्या? माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो अपना? ओके सो देखो ट्रंकेट ये करता है बेटा, अभी किसी ने पूछा है, तो ट्रंकेट आपके जो टेबल में डेटा होगा उस डेटा को क्या करता है, जैसे मान लो अगर मैं ये मेरी टेबल में डेटा है, मैं फिर से टेबल में डेटा रख के आपको बताता हूँ। सो कंट्रोल भी अगर मैं करके और ये पर्टिकुलर लाइन को इंसर्ट करता हूँ तो टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया और उस इंसर्ट डेटा को मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ, मान लो मैंने रन की कमांड तो मुझे टेबल में मेरा डेटा दिख रहा है। तो ट्रंकेट क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा बट उसके अंदर का सारा कंटेंट जो है वो खाली कर देता है। तो अगर आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, अब इसको रन करने के बाद अगर आप अपने सेलेक्ट एस्ट्रिक किया देन यू विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट इज द डेटा ओवर देयर।
because it has deleted all the data present in the table. मेरी स्क्रीन गायब हो गई है. ओके अभी क्लियर हो गया बेटा? सर बहुत देर. हेलो हाँ बताओ क्या कह रहा? किसी का रिप्लाई आया स्क्रीन नहीं है? आ रही है सर. मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है. नो सर. अरे यार अब आ रही है. अभी तो मैंने बंद कर दी. अब बताओ जल्दी से. अभी नहीं आ रही सर. फिर नहीं आ रही? नहीं अभी नेटवर्क गई इशू है? नहीं होगा बेटा, क्योंकि नेटवर्क इशू हम फोन से कनेक्ट किए हुए हैं इसीलिए. हाँ बाकी लोग को आ रही है? बाकी Yes, लोग को sir. विजिबल है? दीपक Screen is visible. विजिबल? मयंक, दीपक ये सर सर नहीं visible दिख है. रही. दिख रही है ना? नो सर. नहीं दिख रही है? नो. अरे यार हाँ नहीं हाँ क्या हो रहा है ये? एक एक लोग बताओ. आदर्श दिख रही है? आदर्श Yes sir. स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes sir visible है. ओके सो हु इज देयर जिसका स्क्रीन विजिबल नहीं है अपना माइक ऑन करके प्लीज बताइए कि मतलब देखे रिसीवर एंड पे प्रॉब्लम है या इधर से है? नहीं है सर विजिबल. आपको नहीं है, जुम्मा को नहीं है. और हेलो और किसको विजिबल नहीं बेटा? प्लीज रिप्लाई. लोग चले तो नहीं गए. देखो थोड़ा सा पेशेंस हम लोग को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी. जैसे आप लोग देख रहे हो कि सब परचेज वर्चेज करके भी कोई बहुत बेनिफिट नहीं दिख रहा. सर्वर प्रॉब्लम द माइक्रोसॉफ्ट से अच्छा क्या प्रोडक्ट होगा, इसीलिए इतना रिलायबल प्रोडक्ट लिया गया. भगवान जाने क्या ना था. चलो so we have just seen that what is the create command does do, and next what we have seen that purpose of using drop and truncate. DESC कमांड को हमने देखा इंसर्ट करना, सेलेक्ट एस्टिक करना. अब सेलेक्ट एस्टिक करने के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, और एक बार फिर से और डिस्कस कर लेते हैं. ठीक, रन किया 2 रो और ये हमने रन किया 3rd रो. देखिए जो आपका सेलेक्ट एस्टिक है ना बेटा, सेलेक्ट एस्टिक के साथ हम लोग कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं. क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? आई थिंक केवल जुम्मा को है जिसमें स्क्रीन नहीं विजिबल है. ठीक है, बाकी सबको है. सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम पर्सन, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग जैसे मान लो कि ये एस्ट्रिक अगर आप लिखोगे, अगर सेलेक्ट के बाद एस्ट्रिक लिखते हो तो क्या होता है, सेलेक्ट के बाद अगर आप एस्ट्रिक लिखोगे तो वहां पर आपको पूरा का पूरा कॉलम, जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे कॉलम, और सारे के सारे कॉलम में सारी वैल्यू आ जाएगी. मतलब यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब कॉलम से है, जितने भी कॉलम है वो सारे तुम्हें शो करेगा. बट अगर इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं लेट अस सपोज ID, एज, तो केवल और केवल क्या रिफ्लेक्ट होगा हमें, मतलब क्या सीन होगा, उस पर्टिकुलर टेबल का ID और एज का जितना भी डेटा उसमें हमने इंसर्ट किया होगा वो हमें शो हो जाएगा. आई थिंक क्लियर है ये बात? हेलो अदिति, आवाज आ रही है? हेलो अदिति, आवाज आ रही है? कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है. हो सकता है हम बोल ही नहीं रहे उस टाइम. क्या
ऑडियो है सर, वीडियो नहीं है। ऑडियो है पर वीडियो नहीं है, ओके। सो अभी हम लोग क्लास को मैं सोच रहा हूँ यहीं पर रखें, क्योंकि प्रॉपर रिप्लाई मिल भी नहीं रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे, कोई बता रहा है आवाज नहीं आ रही है, कोई बता रहा है कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अभी जो जितनी बातें आज हम लोगों ने सीखी है, दैट इज व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस, और उसके बाद जो कुछ हम लोगों ने पहले क्लासेस में देखा था कि क्रिएट कैसे करना है, ड्रॉप कैसे करना है, डिस्क्राइब कैसे करना है टेबल को, फिर इंसर्ट कैसे करना है, और फिर सिलेक्ट करके कैसे डेटा को वहां से फेच करना है। तो यहाँ तक में अगर इशू हो तो बताओ, अदरवाइज थोड़ा सा हम लोग इसको और रिफॉर्म करके आगे चलते हैं। फिर तुम लोग का रिप्लाई प्रॉपर मिल नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा हो रही है। सर डिलीट और ड्रॉप दो अलग अलग कमांड होते हैं। हाँ, डिलीट और ड्रॉप दो अलग कमांड है। डिलीट का पर्पज और एकदम अलग है, वो मैं आपको अगले उस पर बताऊंगा। अभी फिलहाल ड्रॉप और ट्रंकेट को अलग अलग समझो तो डिलीट समझना आसान हो जाएगा। सर ड्रॉप एक बार बता दीजिए क्या होता है। अच्छा, ड्रॉप देखा नहीं, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो माइक बंद करो। ड्रॉप को यूज करने के लिए कंट्रोल सी यहाँ से हम करके दिखा रहे हैं तुमको। क्या अगर आप कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पेस्ट किए मान लो, तो ड्रॉप टेबल नेम, ये तुम्हारा कमांड होता है। इसको अगर तुम जब रन करोगे तो तुम्हारे टेबल में अब स्ट्रक्चर भी नहीं शो करेगा। मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक तो छोड़ ही दो, सेलेक्ट एस्ट्रिक करोगे तो तुमको बताएगा इस टाइप का कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि तुमने ड्रॉप कमांड को रन कर दिया। और अगर तुम इसको DESC करोगे तो वो भी नहीं शो करेगा, क्योंकि ड्रॉप करने पे जो भी वो तुम्हारा टेबल बन रहा है पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। आई थिंक क्लियर होगी बात? ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। और अगर अभी जो हमने आपसे कहा कि जो हम सेलेक्ट एस्ट्रिक वाली कमांड यूज करते हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिक के साथ एस्ट्रिक की जगह पे जितने भी टेबल में कॉलम होते हैं उनके नाम दे देके तुम यूज कर सकते हो। अब इसमें आगे एक और चीज कर सकते हैं कि आगे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? वेयर। तो सेलेक्ट ID एज फ्रॉम पर्सन वेयर एज इक्वल्स टू, लेट अस सपोज हमने लिखा 25। ठीक, तो एज मतलब मान लो नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं कि ऐसे उस आदमी का डेटा बताओ। वैल्यू इंसर्ट किए ही नहीं है अभी, तो कहाँ से आए? वैल्यू इंसर्ट कर देना, 25 वाली कर दे रहे हैं, 26 वाली कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हमने 26 वाली अलग अगेन कर दी। और अगर मैं इस टेबल को अभी सेलेक्ट एस्ट्रिक करूं तो हम पहले देख लें कि क्या हमारे पास टेबल में डेटा आ गया है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, है ना? और ये मैंने कॉलन लगाया, इसको मैं रन कर रहा हूँ। देन हम लोग देखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, ओ सॉरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पर्सन्स होगा ना, फ्रॉम PERSONS। इसको आप जब रन करोगे देन यू कैन सी दैट फ्रॉम में गड़बड़ स्पेलिंग हो गई। अच्छा है, एरर जरूर आनी चाहिए ना, तो एरर से हम लोग पढ़ के सीखते हैं। तो दिस इज द टेबल। अब देखो क्या अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, मैं अप्लाई ये कर रहा हूँ कि सेलेक्ट नेम, जैसा मुझे नेम चाहिए तो कौन सा नेम चाहिए? लेट अस सपोज L नेम, तो मैंने लिखा LAST, जो कॉलम का नेम है LAST लास्ट नेम। ठीक, और कंडीशन क्या अप्लाई की है? वेयर एज इक्वल्स 25। तो 25 ये है तो इनका लास्ट नेम क्या? सिंह साहब आना चाहिए। सिंह देखो आ जाएगा अभी, है ना? इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो हमें क्या मिल गया? सिंह। और इसी के साथ अगर मैं ये कर दूं कि वेयर एज इक्वल्स टू 25, तो ये आ गया। ठीक, इसमें हम लोग आगे कंडीशन और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे याद करो लॉजिकल ऑपरेटर सी में पढ़ते हो ना, तो अब जैसे मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए कि जिसका एज 25 है या जिसका ID 2 है, तो इसमें आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? और ID इक्वल टू 2 का लास्ट नेम आएगा, एक तो पांडे आएगा, दूसरा सिंह आएगा। तो अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे रन करने पे एक सिंह आएगा, दूसरा पांडे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन थी हमने कि जिसका एज 25 और ID 2 हो। इसमें हम लोग एंड कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक ये मेरी बात समझ में आ रही होगी कि एज मान लो 26 है और जो उसका ID है वो 3 है, ऐसा कौन सा आदमी है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड ID इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे रन करेंगे तो क्या आएगा?
नोट सॉरी एज तो हमको 26 करना पड़ेगा। बताओ ये एरर क्यों आई, जो भी एरर आई, मतलब हमको डेटा क्यों नहीं दिख रहा है? ऑब्वियसली सी बात है कि जिसका आईडी 3 है और जिसका एज 25 है, ऐसा कोई आदमी है नहीं, तो उस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा 26। और इसको जब आप रन करोगे तो क्या आएगा, इसको जब आप रन करोगे तो आपके पास आएगा ये दीक्षित, है ना? क्यों? क्योंकि जिसका 26 और 3 आईडी है उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास एल नेम दीक्षित है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछिए, मैसेज कर दो, माइक ऑन कर लो। हाँ, जो लोग यूज कर चुके हैं वो तो मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है मुझे कि 40 की क्लास में 10 से 15 लोगों को ये चीज आती होगी, बट जिनको नहीं आती है प्लीज वो लोग रिप्लाई करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। माइक ऑन करो, सीधे क्वेश्चन पूछो कि साहब ये बात नहीं समझ में आई, जो आप ऑपरेटर लगाए वो नहीं समझ में आई, या एसटी की जगह आपने कॉलम कैसे रख दिया, या आपके मन में कोई, क्योंकि सवाल जितने ज्यादा वेरिएशन के आते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है, लोगों का आपके साथ और लोगों का भी भला होगा। सो बेसिक नहीं खराब होना चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। दीपक तुम चले गए क्या मीटिंग से? दीपक, मेघा क्लियर है बेटा? रिप्लाई करो, किस लिए रिप्लाई करो, माइक ऑन करके बोलो। क्लियर है सर। बता दे। हेलो दीपक, शायद तुम्हें क्लास छोड़ना पड़ा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक, बच्चे ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे, बहुत सारा मैसेज आ रहा है। ओके ओके ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। ओके, अभी इसको हम लोग रेज्यूम करते हैं बाद में, ठीक? आई थिंक वो भी गए सवादा। ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू।